हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न ऑफ टेक्नो प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है फिटर फर्स्ट ईयर की एमसीक्यूज से रिलेटेड रहने वाला है। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न होल बेसिक सिस्टम में एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? What is marked as X in the following whole basic system? X के रूप में चिन्हित भाग यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। होल बेसिक सिस्टम है तो क्या यहाँ पर टॉलरेंस दर्शाता है, अधिकतम व्यास मैक्सिमम डायमीटर दिखाता है, कम विचलन लोअर डेविएशन, लेस डेविएशन अधिक विचलन मोर डेविएशन। तो एक्स रूप से जो चिन्हित किया गया है वो हमें क्या दर्शाता है, तो वो हमें लेस डेविएशन दिखाता है कि इतना कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30Hg6 की अभिव्यक्ति क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ 30H7G6? क्या ये फिट है, लिमिट है, डेविएशन में यानी विचलन है या फिर टॉलरेंस है? इसके बारे में पूछा गया है। तो ये क्या है, एक प्रकार की फिट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी फिट है, ट्रांजिशन, क्लियरेंस या फिर इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये एक इंडेक्स होती है, एक सारणी होती है जिसके माध्यम से हमें याद करना पड़ता है, ठीक है। अभी जो यहाँ पर जो लिमिट यानी कि ये जो फिट दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग जो इस पे टॉलरेंस के ग्रेड दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये क्लियरेंस फिट होता है, ठीक है। तो इसकी एक अलग इंडेक्स है। जब हम न्यूमेरिकल वाली सीरीज लेकर आएंगे तो वहाँ पर इसको भी हम क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयाम में आकार की निचली सीमा क्या है? व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ साइज इन डायमेंशन? डायमेंशन तो यहाँ पर हमें दी हुई नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, निम्न फिट का प्रकार क्या है यदि अधिकतम आकार का होल न्यूनतम आकार की शाफ्ट से बड़ा है? व्हाट इज द टाइप ऑफ फॉलोइंग फिट इफ द मैक्सिमम साइज होल इज लार्जर देन द मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट? कि शाफ्ट के सबसे कम साइज से जो होल का अधिकतम आकार है वो बड़ा है। तो क्या श्रिंकेज फिट होगी, ट्रांजिशन फिट होगी, क्लियरेंस फिट होगी या फिर इंटरफेरेंस फिट होगी? यहाँ पर फिगर में भी आपको दिखाया गया है कि शाफ्ट का कितना टॉलरेंस है और होल का कितना टॉलरेंस है। तो होल की जो यहाँ पर टॉलरेंस दी गई है वो शून्य रेखा से ऊपर है और शाफ्ट की टॉलरेंस है वो शून्य रेखा से नीचे दी गई है। तो इसमें क्या होगा, हमारा क्लियरेंस फिट बनेगी, ठीक है। तो क्या राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि होल का साइज बड़ा है, शाफ्ट का साइज है वो छोटा है, तो क्लियरेंस फिट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न डायल परीक्षण संकेतक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स रूप से चिन्हित भाग यहाँ पर दे रखा है, इसके बारे में पूछा गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फॉलोइंग डायल टेस्ट इंडिकेटर? तो क्या स्टेम है, सूचक यानी कि इंडिकेटर है, बैक प्लग है या फिर बेंजल क्लैंप है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है, ये बैक प्लग है।
तो सी इसका राइट आंसर है, वो हमारा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नरम धातु के लिए स्क्रैपर्स को पकड़ने का कोण क्या है? व्हाट इज द एंगल ऑफ होल्डिंग स्क्रैपर्स फॉर सॉफ्ट मेटल? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री या फिर 20 डिग्री? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो सॉफ्ट मेटल की यहाँ पर बात की गई है नरम धातु के लिए, तो उसमें स्क्रैपर को जो पकड़ेंगे वो जो एंगल हमारा बनकर आता है उसको 20 डिग्री रखते हैं। ठीक है, यानी कि कम एंगल रखा जाएगा। तो अगर ज़्यादा एंगल रखेंगे तो वो सॉफ्ट मेटल के अंदर ही हमारा स्क्रैपर हो वो धंस जाएगा। तो डी यानी कि 20 डिग्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में x के रूप में क्या चिन्हित है? व्हाट इज द मार्क्ड एज x इन द फॉलोइंग पिक्चर? क्या न्यूनतम लिमिट है? x रूप से चिन्हित भाग तो यहाँ पर दिया हुआ ही नहीं है, कौन सी के बारे में पूछा गया है? तो यहाँ पर x तो दिखाया हुआ ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, निम्न घटक आकार का उच्च विचलन क्या है? 20 प्लस 0.008 माइनस 0.005। व्हाट इज द हायर डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट साइज? 20 प्लस पॉजिटिव 0.008 नेगेटिव 0.005। और पूछा गया है उच्चतर विचलन हायर डेविएशन, तो हायर डेविएशन इसका कितना हो जाएगा इसके बारे में पूछा गया है। तो उच्चतर विचलन यानी कि सबसे अधिक कितना होगा? तो 20.008 हो जाएगा। ठीक है, 20.008। तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार की निचली सीमा क्या है? यदि आयाम 25 प्लस 25 माइनस 0.25 है। आई थिंक ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। यदि आयाम है वो 25 का ही है और उस पर जो टॉलरेंस जो दी हुई है डेविएशन विचलन जो है वो माइनस में 0.25 है। व्हाट इज द फॉलोइंग लिमिट लोअर व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ साइज इफ द डायमेंशन इज 25, इसको हटा देते हैं यहाँ से, माइनस 0.25। तो क्या इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है? तो माइनस में अब यहाँ पर हमें क्या है, डायमेंशन दी हुई है, तो क्या हो जाएगा? 24.75 मिलीमीटर इज द राइट आंसर। बी इसका राइट आंसर हो जाता है। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, यानी कि 25 के ऊपर हमें टॉलरेंस दी हुई है माइनस 0.25 की, और लोअर लिमिट यहाँ पर पूछी गई है, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? 24.75 मिलीमीटर लोअर लिमिट हो जाएगी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में x के रूप में क्या चिन्हित है? x रूप से यहाँ पर चिन्हित किया गया है। व्हाट इज मार्क्ड एज x इन द फॉलोइंग पिक्चर? क्या लिमिट है, टॉलरेंस क्षेत्र है, निम्नतर विचलन लोअर विचलन है, डेविएशन उच्चतर विचलन यानी कि हायर डेविएशन है। तो इसमें क्या है, अलग अलग होल के साइज है वो दिखाए गए हैं कि कम से कम इतना रख सकते हैं और अधिकतम इतना रख सकते हैं, न्यूनतम इतना रख सकते हैं। तो इसी के बारे में दिखाया गया है। पूछा गया है कम वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा निम्नतर विचलन हो जाएगा, यानी कि लोअर डेविएशन हो जाएगा, यानी कि कम से कम हम होल का साइज है वो इतना रख सकते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो को अगर आपने एंड तक वॉच किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।